देखिए एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 एनसीईआरटी हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। तो क्या कह रहा है कि एक पेड़ है, जैसे ये बीडी पूरा एक बड़ा पेड़ है, तो आंधी की वजह से क्या होता है, आंधी तूफान की वजह से ये पेड़ टूट जाता है। तो देखिए जो एडी वाला पार्ट है ये क्या टूट के गिर जाता है, ज़मीन को टच करता है, और ज़मीन के साथ जो ग्राउंड के साथ है कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये पार्ट आप समझ लीजिए ये नहीं है, अब इनविजिबल पार्ट है ये, ठीक है, ये हो गया इनविजिबल पार्ट अब, क्योंकि ये पेड़ टूट चुका है। पर फर्स्ट ये पेड़ इतना ही बड़ा था, ठीक है, ये पेड़ ऐसा था सीधा, और बाद में आंधी की वजह से क्या हुआ, ये पार्ट टूट के नीचे गिर गया और वो ज़मीन को टच कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। फुट ऑफ द ट्री ये है, ठीक है, तो इससे और ये टॉप यहाँ पे गिरा है, ऐसा गिर गया है, तो सी पॉइंट पे टच कर रहा है, तो बी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 8 मीटर का डिस्टेंस है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, पूरा हाइट होगा, ए बी हाइट नहीं होगा, क्योंकि ए डी भी था पहले तो वो टूट के गिर गया है, बट आपसे टोटल हाइट ऑफ द ट्री पूछ रहा है तो वो होगा बी डी, और बी डी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी। कैसे, ए बी प्लस ए डी आप लिखेंगे, लेकिन ए डी वही पार्ट है जो टूट के गिरा है, तो ए डी और ए सी बराबर हुआ, तो इसलिए ए बी प्लस ए सी। मतलब समझ में आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए बी निकालना है और ए सी निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना होगा। कौन सा करेंगे अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में पहले हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री यहाँ पे होता है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जो बच गया वो क्या होता है, बेस। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, पहले हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, या परपेंडिकुलर और बेस किसके फॉर्मूले में आता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे देखिए ए बी है, और बेस क्या है, बी सी। यहाँ से वैल्यू रख दीजिए थीटा के जगह पे, जो गिवन है 30 डिग्री, इक्वल टू ए बी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो ए बी की जगह ए बी रहने दीजिए, और नीचे लिख दीजिए 8, क्योंकि बी सी का वैल्यू आपको पता है। कोई एक वैल्यू जो आपको पता होगा उसके मदद से और एंगल की मदद से ही आप इसमें वैल्यू निकालेंगे। tan 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाई 8। तो देखिए 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8/√3 इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि देखिए नीचे था डिवाइड में, इधर भेजेगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 8 बन जाए 8/√3 हो गया। तो ए बी इज इक्वल टू क्या मिला आपको, इसको आगे देख लेते हैं यहाँ पे। ए बी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 8/√3। अब क्योंकि नीचे √3 है तो क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन, तो यानी कि ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 8√3/3 मीटर, क्योंकि मीटर में है तो हम लोग मीटर यूनिट लिखेंगे। 8√3 हो गया, 8√3, और √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, क्योंकि रूट के अंदर कोई चीज़ अगर 2 बार हो तो आप एक बार रूट के बाहर लिख सकते हैं। अब उसी तरह अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि हम लोग को इसमें क्या निकालना है, 2 चीज़ें निकालनी थी। हमने क्या निकाल लिया, परपेंडिकुलर तो निकाल लिया, पर हाइपोटेनस भी हम लोग को चाहिए, और हाइपोटेनस चाहिए आपको तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, कोई एक साइड और एंगल आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला साइड और ये एंगल आपको पता है, तो बेस बाई हाइपोटेनस किसके फॉर्मूले में आता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, जो कि क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, बी सी है, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो यहाँ से आपको किसका वैल्यू निकालना है, ए सी का वैल्यू निकालना है। यहाँ हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, बी सी गिवन है 8, और ए सी आपको फाइंड करना है। तो देखिए अब यहाँ से कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू 8/AC। इसमें आपको करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए बी के नीचे कुछ नहीं था, मतलब सॉरी यहाँ पे 8 था, और इधर ए बी की तरफ मल्टीप्लाई करने का आपको ज़रूरत नहीं था, 8 से इधर मल्टीप्लाई किया, सीधा आपको ए बी का वैल्यू मिल गया। बट यहाँ ए सी नीचे है, तो इसके लिए इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर हो जाएगा √3AC, और इधर 8 × 2, ये ए सी इधर आ गया और 2 इधर चला गया, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 2 = 16, और ये √3 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ भेजेगा तो डिवाइड में है। इधर भी आप रैशनलाइज कर दीजिए,
तो AC इज इक्वल टू मिल जाएगा 16√3/3। अब देखिए आपने AB भी निकाल लिया और AC भी निकाल लिया, और यहाँ पे देखिए आपको पता है टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या है, AB + AD या फिर AB + AC, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि AD और AC इक्वल है। तब हम लोग को क्या करना होगा, टोटल हाइट के लिए इस दोनों को ऐड करना होगा और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने बताया आपको AB और AC हमने फाइंड कर लिया है, और टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्वेश्चन में आपको निकालना है। तो टोटल हाइट किसके बराबर है, BD के, और BD क्या है, AB + AD। क्योंकि AD और AC बराबर है तो आप AB + AC भी निकालेंगे तो आपको टोटल हाइट मिल जाएगा। तो टोटल हाइट, हेंस टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू AB + AC। AB का वैल्यू है कितना, 8√3/3 प्लस इसका वैल्यू है 16√3/3। एलसीएम दोनों का सेम है तो नीचे हो जाएगा 3, ऊपर हो गया 8√3 प्लस 16√3। 8 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 24√3/3। 3 से 24 8 टाइम्स में कट जाता है तो 8√3 मीटर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं टोटल हाइट ऑफ ट्री इज़ 8√3 मीटर। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।